अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल बद्दुआ की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फ़लक के माइयों से उसके ससुराल वाले गुस्सा होकर चले जाने के बाद अबीर अपने कमरे में ये बैठ के सोच रही होती है कि उसकी वजह से उसके घर वालों पर अब नई मुश्किल आ पड़ी है और वो कैसे इस मुश्किल का सामना करे। दूसरी तरफ कामरान की माँ फ़लक के घर आती है और उसके माँ बाप से ये शिकवा करती है कि जैसे उन्होंने उससे अपनी बड़ी बेटी के बारे में छुपाया, अपनी छोटी बेटी के बारे में भी उन्होंने उससे क्या क्या छुपा रखा है। जिसके जवाब में वो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी के बारे में उससे कुछ नहीं छुपाया। लेकिन फिर भी कामरान की माँ उनकी एक नहीं सुनती और उनको ये बता देती है कि वो अब फ़लक और कामरान का रिश्ता नहीं होने देगी और वो रिश्ता तोड़कर उनके घर से चली जाती है। जिसके बाद उसके घर पे क़यामत टूट पड़ती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो कामरान है वो अपनी माँ से कहता है कि वो फ़लक से ये रिश्ता हरगिज़ नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक घर की दोनों औलादें एक जैसी हों। अगर बड़ी बेटी कसूरवार है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी गलती की सज़ा छोटी बेटी को दी जाए। लेकिन कामरान की इस बात से उसकी माँ बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होती और वो रिश्ता उनसे तोड़ देती है। अपनी बेटी का रिश्ता टूट जाने की वजह से फ़लक की माँ और बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो अबीर को इसका कसूरवार समझ रहे होते हैं कि अगर अबीर उसके ससुराल वालों के सामने ना आती तो ये रिश्ता कभी भी ना टूटता। अबीर की माँ और बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और दूसरी तरफ ये भी दिखाया गया है कि फ़लक पर उसकी बड़ी बहन की जो है सोहबत का उसका असर पड़ा है और जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी अब मुश्किल बन गई है और फ़लक रो रही होती है, जबकि उसका बाप उसको तसल्ली दे रहा होता है कि ये सारी मनहूसियत उसकी बड़ी बहन की वजह से फैलाई गई है। और उसकी जो माँ है फ़लक की, वो भी अबीर के पास जाती है और अबीर को ये कहती है कि तुम जब से इस घर में आई हो और जो मनहूसियत लेके आई हो वो इस पूरे घर में फैल चुकी है और तुम्हारी वजह से हमारी सारी खुशियाँ पहले भी बर्बाद हो गई थी और एक बार फिर से हमारी सारी खुशियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जैसे कि दिखाया गया है कि उमैर जो है वो अब शादी करने जा रहा है दूसरी एनी से और उसकी माँ कहती है कि झूठ पे कायम किया गया रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं होता, इसलिए वो ये रिश्ता तोड़ दे।